अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मुझसे बहुत ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स हैं, बेशक यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पे हैं, वो एक सवाल मुझे बार बार आता है। वो ये है कि विज़िट वीज़ा पर हम आकर तो अपने विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि 2025 तक आपका जो विज़िट वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले भी मैं एक दो व्लॉग्स में इसका बड़ा तफसील से तज़किरा कर चुका हूँ, लेकिन इस व्लॉग में भी मैं आपको डिटेल से इसकी सारी कहानी सुना देता हूँ और कोशिश करता हूँ इसमें मज़ीद थोड़ी सी डेप्थ में जाया जाए इस व्लॉग में। और जो लोग आ गए हैं, पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं, ठीक है, वो इस मसले में अपनी हेल्प कर सकें। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि हेल्प आपको यहाँ से बड़ी मुश्किल मिलती है। कुछ लोग पहले बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ पर आप पहुँचेंगे बदल जाएंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बदल जाएंगे, तो आपके लिए फिर परेशानी पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। अभी जस्ट वो 1 हफ्ता हुआ है, वो पहुँचे हैं, टोरंटो पहुँचे थे वो, ओंटारियो। और वहाँ से फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि आबिद भाई ये मसला है, तो मुझे गाइड करें मैंने क्या करना है। तो मैंने उनको जो बातें बताई, तो आज उन्हें उनकी मुझे कॉल भी आई, तो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मेरा एक एम्प्लॉयर के साथ काम हो गया है। अब वो उनका एम्प्लॉयर के साथ कैसे काम हुआ, तो वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हो सकता है किसी और दोस्त का भी काम हो जाए। लाजमी नहीं कि किसी एजेंट को या किसी कंसल्टेंट को वो पैसे पे करे, फिर लीमा परचेज़ करे, वर्क परमिट ले, मसले पैदा हों उसके लिए। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आप पहुंचेंगे, बड़ा अच्छा माहौल होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप उतरेंगे तो आगे कोई ना कोई आपके लिए जॉब का बड़ा इजीली बंदोबस्त हो जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक क्या कहते हैं कि बेवकूफ़ को एक ख्वाब दिखाने वाली बात है कि ऐसा हो जाएगा जी। तो ऐसा नहीं होता, हकीकत ये है। होता क्या है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये बात तो दुरुस्त है कि आपका जो विज़िट वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बात है, ये तो हुकूमत ने कहा हुआ है। अब आगे जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने आपको जॉब देनी है, बीच में वहाँ पे इशू आता है कि वो आपसे इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स लेते हैं कि आपके लिए वो जॉब ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। फिर आपका क्या है, आपके पास वेज क्या है जी, आप वो जॉब नहीं ख़रीद सकते। क्योंकि मोस्टली मुझे पता है जो लोग आते हैं 2000 लेकर आ रहे हैं, 3000 लेकर आ रहे हैं डॉलर, या बहुत हद मारी किसी ने तो वो 5000 डॉलर लेकर आ रहा है। अच्छा, अभी एक मुझे कुछ 3-4 रोज़ पहले एक दोस्त ने कॉल की जी, मैं 15,000 डॉलर लेकर आया हूँ, आबिद भाई मुझे कोई कारोबार बताएं, मैं कारोबार कर लूँ। तो उस हवाले से भी ये मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द एक बड़ा डिटेल्ड व्लॉग कर रहा हूँ, जिसमें आपको मुकम्मल बताऊंगा कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, कहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और किन किन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे बिज़नेस कर सकें और आपका वीज़ा लग जाए और आपको वर्क परमिट मिल जाए, पीआर हो जाए आपकी। इस पर बड़ा डिटेल्ड व्लॉग मैं बना रहा हूँ, उस पर मेरी सारी रिसर्च हो चुकी है, मैं काम उस पर फर्दर कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ये है कि उन्होंने मुझे कहा जी कि आप 15,000 रुपया लेकर आए हो। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई 15,000 में तो ये पाकिस्तान तो नहीं है कि आप थोड़ी सी कुछ माल इकट्ठा करके तो आपने लगा लिया तो सेल कर लोगे। यहाँ पर तो दुकान खोलने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी आपकी बाकायदा यहाँ पर लाइसेंसिंग है। आपके पास लाइसेंस होगा तो आप काम कर सकेंगे। देन फिर 15,000 तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कम से कम आपके पास 50-60 हज़ार डॉलर होगा तो आप यहाँ पे कोई कारोबार कर सकेंगे। उसके बाद क्या है कि वो दोस्त परेशान हो गए। अच्छा, जो जिन दोस्त को पहले मैंने मशवरा दिया, मैं कहा आप ये करें, उनको मैंने ये कहा कि आप ऐसा करें कि आप पहुंच गए हैं तो आप फौरी तौर पर सबसे पहले तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो सा है वो यहाँ का लें, क्योंकि विज़िट पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है, बना देते हैं।
देन फिर विजिट के ऊपर आपको बैंक अकाउंट भी खुल जाता है। मैंने कहा ये 2 चीज़ें आप फौरी तौर पर कर लेंगे आपको लोग बताएंगे नहीं, ये चीज़ें सबसे अहम होती हैं, ये आप फौरी तौर पर करें। देन फिर उनको मैंने कहा कि आप एक सीवी बनाएं अपनी, ठीक ही 1 पेज की, और उस सीवी को जहाँ पर आप उतरे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोकल एम्प्लॉयर्स हैं, देसी एम्प्लॉयर्स हैं, मैंने कहा आप उनमें बांट आए अपनी सीवी को, और उम्मीद है कि मैं कहा हफ्ते में आपको रिस्पांस आ जाएगा किसी ना किसी तरफ से। अच्छा, उन्होंने सीवी दी, तो सीवी के दौरान ही कई लोगों ने कहा कि हमारे पास जॉब तो है लेकिन आपको उसके लिए वर्क परमिट चाहिए होगा। अच्छा, एक आदमी ने उसको ये भी कहा कि मैं आपको कैश पर जॉब दे देता हूँ, आप मेरे पास कैश पर काम करें। तो उसने क्योंकि अपने लिए बाकायदा एक परमानेंट सिस्टम लेना था, तो वो उस दोस्त ने मेरे इनकार कर दिया। उसने कहा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे परमानेंट जॉब कहीं पे मिल जाए। बहरहाल करते करते कहता है कि 4-5 दिन आबिद भाई मैं घूमता रहूँ मार्केटों में, और फिर हुआ क्या कि मुझे एक जो क्लीनिंग वाली जो कंपनी है, उसमें एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे बंदा चाहिए, तो मैं आपको लीमा दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ ना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि आप 2 साल के लिए मेरे साथ काम करोगे, होगा तो क्लोज वर्क परमिट। लेकिन होता क्या है कि बीच में ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं कि लोग बीच में ही एक ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं कि वो वर्क परमिट उनका कन्वर्ट हो जाता है पीआर के लिए, वो प्रोसेस एकदम शुरू हो जाता है। वो एक कानून है यहाँ का। तो लेकिन मैंने कहा कि आप उनके साथ बातचीत कर लें। उनकी बातचीत हुई तो वो इतने अच्छे बंदे निकले यहाँ के एम्प्लॉयर। उन्होंने कहा कि जो पेमेंट बनती है आप मुझे थोड़ी-थोड़ी करके हर महीने कटवाते रहें, लेकिन आप मेरे साथ छोड़ कर नहीं जाएँगे और मुझे तंग नहीं करेंगे आप। ये उन एम्प्लॉयर की बहुत नेकी है, जो क्लीनिंग कंपनी थी जिनकी। उन्होंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जस्ट 1 हफ्ते के दौरान। तो आप भी अगर आते हैं तो पहले तो कोशिश करें कि आप 1 हफ्ता डेढ़ लगाएँ इस तरह, और अपने लिए कुछ निकलें, मार्केट में निकलें, तब आपके लिए काम ज़रूर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन मोस्टली नहीं होता, क्योंकि लोग लालच करते हैं, एम्प्लॉयर्स अपने यहाँ पे लीमा फ़रोख्त करते हैं 30,000, 35,000, 45,000। अभी एक बुचर का बिक रहा था यहाँ पर लीमा, वो $60,000 मांग रहा था। और मज़े की बात है, बहुत ज़्यादा इंडियन दोस्त उसको ख़रीदने के लिए दौड़ रहे थे कि $60,000 में हमें मिले तो हम ले लें, क्योंकि इंडिया में वो $60,000 कम हो जाता है उनकी करेंसी, क्योंकि थोड़ी सी पावरफुल है। तो वो ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। तो अभी जो दूसरे दोस्त मेरे आए $15,000 लेकर, तो वो कारोबार का पूछे थे, तो उनको मैंने कहा कि $15,000 में कारोबार नहीं होता। सिंपल ये वे यही है कि आप फिर केस कर लें किसी जाके, आप अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप कह रहे हैं जी कि मैंने कुछ करना ही करना है यहाँ पे, तो आपकी मर्ज़ी है। तो वो फिर मैंने कहा आप अगर ये इसी चीज़ पर एग्री हैं तो मैं फिर आप उस जगह पर जाएँ जहाँ पर आप आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। टोरंटो में ना ठहरें आप। उसके अलावा मॉन्ट्रियल वाली साइड रुख ना करें, इधर इस साइड पे रुख ना करें, वैंकूवर वाली साइड पे, ब्रिटिश कोलंबिया वाली साइड पे। मैंने कहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं।